हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे ओलंपिक गेम्स अभी हाल ही में जो संपन्न हुए हैं उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो को हम ओलंपिक्स गेम में जितने भी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, उन सभी पर चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आगामी 4 वर्षों तक इसी वीडियो से क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024, पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 की हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारी। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यूनान के ओलंपियाड शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई है। दोस्तों, 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई है। बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में हुई है। यूनान के एथेंस शहर में जो आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई है 1896 में यूनान के एथेंस शहर में। इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। हर 4 साल बाद जो ओलंपिक है वो होते हैं। इस समिति की बात करें, इस समिति के प्रथम अध्यक्ष ड्रेमिटियास विकेलॉस यूनान के थे। प्यारे दोस्तों, और वर्तमान में जो संपन्न हुए हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक जर्मनी के हैं। थॉमस बाक नौवीं जो अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है थॉमस बाक, वो जर्मनी के रहने वाले हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। 1894 ईस्वी में हुई। इसका जो मुख्यालय लोसानी, स्विट्जरलैंड। प्यारे दोस्तों, पेपर में जो क्वेश्चन बनता है कि IOC की स्थापना किस वर्ष हुई, IOC की स्थापना किस वर्ष हुई, तो IOC की स्थापना 1894 में हुई। बात करते हैं IOC का मुख्यालय कहाँ है। IOC का मुख्यालय कहाँ है, तो प्यारे दोस्तों IOC का मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय सदस्य कौन थी, तो प्यारे दोस्तों अपने भारत देश की नीता अंबानी इसकी सदस्य बनी है। नीता अंबानी इसकी सदस्य बनी है। बात करें ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में किया गया। 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। 1920 में। IOC की स्थापना 1894। ओलंपिक मशाल जलाने की जो शुरुआत है, इसमें प्यारे दोस्तों एक मशाल जलाई जाती है उसकी शुरुआत है वो 1928 ईस्वी में हुई है। प्यारे दोस्तों, ऐसा जो है ओलंपिक जब समाप्त होते हैं, जो विजेता होता है जिसने सबसे सर्वाधिक मेडल जीते होते हैं, वो इस लॉ को, जब ओलंपिक समाप्त होते हैं वही व्यक्ति इस लॉ को बुझाता है। तो इस लॉ की जो शुरुआत होती है वो वर्ष 1928 में इसकी शुरुआत हुई है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इनकी शुरुआत हुई है। बात करें 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 23 जून 1948 को शुरुआत हुई है। 23 जून को हम ओलंपिक दिवस बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, बात करें ओलंपिक
टीवी पर ओलंपिक का जो प्रसारण है वो 1960 ईस्वी में, टीवी पर ओलंपिक का जो प्रसारण है वो 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। जो हम टीवी पर ये ओलंपिक गेम्स घर बैठे जो हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, जो इसकी शुरुआत है टीवी पर, जो इसका प्रसारण किया गया था वो वर्ष 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन जितनी भी मैं ईयर लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। 1960 में टीवी पर सर्वप्रथम ओलंपिक का प्रसारण हुआ। बात करते हैं, ध्वज के मध्य में 5 चक्र हैं, ध्वज के मध्य में 5 चक्र है, जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों। विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों। बात करते हैं नीला जो चक्र है, नीला चक्र यूरोप को, नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र अमेरिका को, और हरा चक्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। हरे चक्र की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, हरे चक्र की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों। अभी हाल ही में प्यारे दोस्तों, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले माइकल फेल्प्स, जो अमेरिका के तैराक है, जिन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने प्रस्थापित किया है। माइकल फेल्प्स एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने गोल्डन शार्क इसलिए कहते हैं दोस्तों, 8 गोल्ड इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीते थे, 8 गोल्ड इन्होंने जीते थे। बात करें आगे प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी बताया था, ये चक्र यूरोप, जो फ्लैग है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका। ओलंपिक ध्वज में ये 5 जो छल्ले हैं, ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को, ये चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, लाल चक्र अमेरिका को। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन पिचर्ड जो एक एंग्लो इंडियन थे, नॉर्मन पिचर्ड, जिन्होंने भारत में ओलंपिक में जो सबसे पहले जो भाग लिया था इन खिलाड़ियों ने, वो थे नॉर्मन पिचर्ड एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया। क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में प्यारे दोस्तों, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन पिचर्ड जो एक एंग्लो इंडियन थे। बात करें ओलंपिक में प्रथम महिला भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? मेरी लीला राव प्रथम खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, मेरी लीला राव। बात करें, भारत ने ओलंपिक गेम्स में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 8 जो पदक हैं वो हमें हमारी राष्ट्रीय खेल हॉकी ने दिए हैं। और बात करें अन्य 2 गोल्ड की, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में, और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंकते हैं। भारत को ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक, जिसमें से 8 हॉकी तथा इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला
भाला फेंक सॉरी दोस्तों। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? अभी जो हुए थे 32वें ओलंपिक खेल हुए थे, ये हमारे पेरिस में संपन्न हुए हैं। और बात करें 2020 की, बात करें जो जापान टोक्यो में हुए थे, तो प्यारे दोस्तों 34वें ओलंपिक खेल ये लॉस एंजलिस अमेरिका में इनका आयोजन होगा। प्यारे दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये तीसरी बार संपन्न होंगे, तीसरी बार इनका आयोजन होगा। बात करें 1932 की, 1984 की और 2028 की। 2028 में ये तीसरी बार 34वें ओलंपिक गेम्स जो अमेरिका में होंगे। बात करें 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 32वें ओलंपिक जापान के टोक्यो में हुए। बात करें 33वें ओलंपिक पेरिस फ्रांस। बात करें 34वें ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका। बात करें 35वें ओलंपिक प्यारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 33वें ओलंपिक खेल जो फ्रांस में हुए हैं, तीसरी बार फ्रांस में इनका आयोजन किया गया है। और 34वें ओलंपिक खेल जो लॉस एंजलिस में होंगे वो अमेरिका में, वो भी तीसरी बार आयोजन होगा। बात करें पेरिस ओलंपिक खेल 2024 की जो भी हाल ही में संपन्न हुए हैं। बात करते हैं आयोजन की तिथि। आयोजन की जो तिथि थी प्यारे दोस्तों वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। 26 जुलाई से 11 अगस्त 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये जो ओलंपिक हैं चले थे। इनका जो आयोजन स्थल है प्यारे दोस्तों वो पेरिस फ्रांस में हुए थे। प्यारे दोस्तों पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन तीसरी बार हुआ है। पहली बार वर्ष 1900 में हुए थे, दूसरी बार 1924 में, इसके बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बार तो 1900 में हुआ था, दूसरी बार 1924 में हुआ है और तीसरी बार 2024 में। लगभग 100 वर्ष बाद दोबारा मेजबानी करने का मौका पेरिस फ्रांस को ओलंपिक गेम्स का मिला है। बात करें इसका कौन सा संस्करण है दोस्तों, इसका जो संस्करण है वो है 33वां संस्करण है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि ओलंपिक्स गेम्स का भी हाल ही में संपन्न हुआ ओलंपिक गेम्स का जो कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा 33वां संस्करण। उद्घाटन के जो कार्यकर्ता थे वो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो है इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्रता दिवस पर ये मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं 2024 में। क्वेश्चन यहाँ से दोनों तरफ से बन सकता है प्यारे दोस्तों कि भारत के गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के मैक्रो
बात करें ओलंपिक जो गेम है उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? ओलंपिक्स गेम, पेरिस ओलंपिक गेम्स के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। बात करें खेलों का आयोजन में स्पर्धाएं, खेल और अन्य स्पर्धाएं, प्यारे दोस्तों 32 जो इसमें खेल थे और उन 32 खेलों में जो स्पर्धाएं हैं वो 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। बात करते हैं कुल एथलीट जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, 10,714 व्यक्तियों ने, खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। टोटल जो देश थे प्यारे दोस्तों 206 देशों ने इसमें भाग लिया है और 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बात करें 2024 में ओलंपिक गेम्स में 4 खेल जो हैं वो शामिल किए गए थे। 4 खेल शामिल किए गए थे। 4 नए खेल जो शामिल किए गए हैं वो इस प्रकार है। ब्रेकिंग नंबर 1, नंबर 2 स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, नंबर 2 स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, नंबर 3 स्केटबोर्डिंग, नंबर 3 पर स्केटबोर्डिंग है और नंबर 4 पर है सर्फिंग, नंबर 4। तो प्यारे दोस्तों ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल जो है वो ओलंपिक्स गेम में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। बात करें शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है? ओलंपिक का जो शुभांकर है वो है फ्रीज कैप या टोपी। फ्रांस क्रांति का प्रतीक, फ्रांस की क्रांति का प्रतीक फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है ये प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने फ्रीज कैप टोपी, फ्रीज कैप शुभांकर फ्रीज कैप, फ्रांस फ्रीज कैप जो ये शुभांकर टोपी है। बात करें ओलंपिक फ्रीज कैप की पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। फ्रीज कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। ओलंपिक फ्रीज जो एक पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियां हैं दोस्तों, जो टोपियों पर आधारित है। फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। फ्रीजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन में भारत के जो ध्वजवाहक हैं वो है पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और शरद कमल टेबल टेनिस और बैडमिंटन खिलाड़ी। शरद कमल जो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये भारत के उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे वो ये दोनों थे। बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर सीआर सिरिजेस, मनु भाकर हॉकी टीम के गोलकीपर सीआर सिरिजेस, ये दोनों भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट इन दोनों लाइनों से किस प्रकार बनेंगे प्यारे दोस्तों, पूछे जाएगा आपसे कि पेरिस ओलंपिक खेल के आयोजन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे?
उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपके ऑप्शन राइट होंगे पीवी सिंधु, शरद कमल। बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर CR श्रीजेश। बात करें प्यारे दोस्तों, मनु भाकर ने भारत को कांस्य पदक, 2 कांस्य पदक दिलाए हैं और श्रीजेश भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। पहले चर्चा चल रही थी कि रजत पदक विजेता जो भारत के रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, उनको भारत के ध्वजवाहक बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अगले ओलंपिक खेल जो 34वें ओलंपिक खेल होंगे उनमें भारत को ध्वजवाहक बनूंगा। ये अंतिम ओलंपिक गेम CR श्रीजेश ने हॉकी टीम से संन्यास ले लिया है, इसलिए CR श्रीजेश को उन्होंने आगे रखा और उनसे कहा कि आप भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक बने। सबसे युवा भारतीय रेफरी, इसमें कुछ भारतीयों के नाम भी हैं जिन्होंने खिलाड़ियों से अलग ओलंपिक में भाग लिया। सबसे युवा भारतीय रेफरी हैं साई अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में रेफरी थे। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में इन्होंने रेफरी रहे हैं। रेफरी भारत की तरफ से रेफरी थे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित एकमात्र भारतीय ओलंपिक ऑर्डर जैसे जो सम्मानित किए गए हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा जी, भारत के गोल्ड मेडलिस्ट। बीजिंग गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। बात करें भारतीय एथलीट दल, भारत के 117 एथलीटों ने पेरिस में उतरे, जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। प्यारे दोस्तों 32 खेल स्पर्धाएं थी, इसमें से भारत ने मात्र 16 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया है, 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। 117 एथलीट। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक जो भारत की टीम गई थी, जो खिलाड़ी गए थे, वो टोटल कितने थे? तो प्यारे दोस्तों 117 खिलाड़ी ने भाग लिया, 16 खेलों में भाग लिया, 69 स्पर्धाओं में उन्होंने भाग लिया। बात करें आगे चलते हैं 33वें पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते हैं। इस बार भारत ने टोक्यो जापान से भी 1 पदक कम जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत एथलीटों ने कुल 6 पदक जीते हैं। 6 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। 6 पदक में से स्वर्ण की बात करें तो इस बार गोल्ड कोई नहीं जीता है। 1 रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने और 5 कांस्य जो जीते हैं, अन्य खिलाड़ियों ने 5 कांस्य जीते हैं। बात करें भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। 71वें स्थान पर भारत की रैंक रही है, 71वीं रैंक भारत ने इस बार 206 देशों में हासिल की है पेरिस ओलंपिक गेम्स में। बात करें भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम 2020 में 7 पदक जीते थे। जो पिछला ओलंपिक गेम्स गए हैं टोक्यो जापान में, भारत ने उसमें 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 रजत थे, 4 कांस्य पदक के साथ भारत 48वें स्थान पे रहा था। 48वें स्थान पर प्यारे दोस्तों 2024 में भारत की रैंक 71वीं है। बात करें 2020 में ये रैंक 48वीं। आइए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टैली। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका किस प्रकार है? पहला जो स्थान इस पदक तालिका में हासिल किया है, पहला जो स्थान पर रही है प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पर रही है अमेरिका ने क्या है दोस्तों
40 स्वर्ण जीते हैं, 44 रजत जीते हैं और 42 कांस्य जीते हैं इन्होंने। और कुल 126 पदक अमेरिका ने जीते हैं, अमेरिका ने। प्यारे दोस्तों, बात करें नंबर 2 पर कौन सी रही है देश, नंबर 2 पर बात करें, नंबर 2 पर चीन, नंबर 2 पर चीन रहा है। प्यारे दोस्तों, चीन ने 40 ही स्वर्ण जीते हैं, 40 गोल्ड जीते हैं। बात करें रजत की तो 27 रजत चीन ने जीते हैं। कांस्य की बात करें 24 कांस्य चीन ने जीतकर 91वीं रैंक प्राप्त की है, 91वीं रैंक प्राप्त की है, 91वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है चीन ने। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन। बात करें तीसरे पर जापान रहा है। जापान की बात करें, जापान ने 20 गोल्ड, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ 45वीं रैंक, 13 कांस्य के साथ 45वीं रैंक जापान ने। पहले पे अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान। 40 स्वर्ण के साथ अमेरिका और 40 गोल्ड के साथ जो है वो भी चीन। बात करें भारत की रैंक कितनी रही है प्यारे दोस्तों, भारत की रैंक इसमें 71वीं भारत की रैंक रही है। इसमें भारत की रैंक 71वीं रही है। इसमें भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता है। बात करें एकमात्र कांस्य पदक जीता है, एकमात्र कांस्य पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। और 5 एकमात्र रजत जो पदक है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और 5 कांस्य जो जीते हैं वो जीते हैं अन्य खिलाड़ियों ने। कुल मिलाकर 6 पदक भारत ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में जीते हैं। बात करते हैं प्यारे दोस्तों पाकिस्तान की रैंक। बात करें पाकिस्तान ने प्यारे दोस्तों इसमें एक गोल्ड जीता है। प्यारे दोस्तों, चर्चा उनके बारे में करते हैं जिन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं। बात करते हैं सबसे पहला जो मेडल जो कांस्य पदक जिताया है वो है मनु भाकर के बारे में बात करते हैं प्यारे दोस्तों। मनु भाकर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये भारत की मनु भाकर हैं। 2 कांस्य पदक इन्होंने जिताए हैं। खेल ये कौन सा खेलती हैं, वो निशानेबाजी खेलती हैं। पेपर में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत को प्रथम पदक किसने जिताया, भारत को प्रथम पदक मनु भाकर जी ने जिताया। बात करें वो कौन से खेल खेलती है, वो कौन से खेल से आती हैं, वो निशानेबाजी से आती हैं। प्यारे दोस्तों, पहली महिला बनी है जिन्होंने जो 2 पदक ओलंपिक गेम्स में जीते हैं। बात करें किस राज्य से आती हैं दोस्तों, प्यारा राज्य हरियाणा राज्य से मनु भाकर जी आती हैं। बात करें 2020 की, 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया था। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल टीम स्पर्धा में 2024 में कांस्य पदक जीता। प्यारे दोस्तों, 10 मीटर आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि मनु भाकर ने कौन सी इवेंट में कांस्य पदक जीता, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। बात करें ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला निशानेबाजी बन गई है। पहली इन्होंने अपने आप में इतिहास रख दिया है। अब तक भारत के इतिहास में पहली महिला मनु भाकर बनी है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते हैं। बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता। पहला पदक फर्स्ट जो मेडल दिलाया है भारत को, जो भारत का खाता खोला है वो मनु भाकर ने खोला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। सरबजोत सिंह इन्होंने भी भारत को कांस्य पदक दिलाया है निशानेबाजी में। ये भी हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। सरबजोत सिंह कांस्य पदक इन्होंने जिताया, मिक्स इवेंट में इन्होंने खेला है। मनु भाकर के साथ इन्होंने इवेंट किया था। सरबजोत सिंह ये खेल निशानेबाजी से आते हैं। बात करते हैं, ये हरियाणा राज्य के वासी हैं।
सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। प्यारे दोस्तों, कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता और इसमें सरबजोत सिंह ने 580 अंक जुटाए। 580 अंक के साथ थर्ड जो पोजीशन है वो इन्होंने हासिल की थी। बात करें सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। नंबर तीन पर स्वापिल कुशाले जी हैं, जो पदक है इन्होंने वो भी कांस्य जीता है। बात करें ये रहने वाले कहाँ के हैं, कुशाले जी रहने वाले हैं निशानेबाजी, ये खेल निशानेबाजी, ये भी निशानेबाजी से ही आते हैं। तीसरा पदक भी हमें निशानेबाजी से ही मिला है और पदक का जो नाम है वो था कांस्य पदक था। बात करें ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये कुशाले जी। स्वप्निल कुशाले 50 मीटर एयर पिस्टल में तीन पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाजी बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। प्यारे दोस्तों, 451.4 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया इन्होंने। मिक्स डबल इवेंट होता है प्यारे दोस्तों। बात करें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट, इनके जो इवेंट है जो इन्होंने खेला था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट था जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बात करें ओलंपिक में पहली बार 2024 में डेब्यू किया है, पहली बार खेलने गए और पहली बार में ही मेडल जीत लाए। इससे अच्छा एक खिलाड़ी के लिए क्या होगा दोस्तों। ओलंपिक में स्वप्निल ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने जीता है प्यारे दोस्तों, ब्रॉन्ज नहीं कांस्य पदक है प्यारे दोस्तों, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, बात करें भारतीय हॉकी टीम की, बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की। भारतीय हॉकी टीम ने 52 वर्ष बाद लगातार 2 बार पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। पिछली बार 2020 में टोक्यो जापान में और इस बार पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में कांस्य पदक जीतने में भारत ने उपलब्धि हासिल की है, कांस्य पदक जीता है। खेल है प्यारे दोस्तों हॉकी, कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। प्यारे दोस्तों, इनका सरपंच जी इन्हें प्यार से जो नाम दिया गया है, सरपंच जी भी इन्हें कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय हॉकी टीम में सरपंच जी इस खिलाड़ी का एक अन्य नाम है। तो भारत के जो कैप्टन रहे हैं, भारत के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, सरपंच जी भी इन्हें कहा जाता है। बात करें भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है इन्होंने। बात करें भारत ने ओलंपिक खेल में रिकॉर्ड 13वां पदक 10 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं प्यारे दोस्तों। हॉकी में 8 गोल्ड भारत की हॉकी टीम अब तक ओलंपिक गेम्स में जीत चुकी है और कुल मिलाकर 13 मेडल, टोटल 13 मेडल हॉकी टीम ने जीते हैं लगातार। संस्करण में दूसरा कांस्य पदक, जबकि हॉकी टीम का यह चौथा कांस्य पदक है। भारतीय हॉकी टीम का चौथा कांस्य पदक है दोस्तों। 8 गोल्ड, बात करें 2 कांस्य और 3 रजत पदक अभी तक भारत ने
जीते हैं प्यारे दोस्तों। बात करते हैं टोक्यो में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने 1972 के बाद 52 साल में पहली बार हॉकी में लगातार 2 पदक जीते हैं। 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 हॉकी में लगातार 2 पदक जीते हैं 52 साल बाद। लगातार की बात करें 2020 में और 2024 में कांस्य पदक और कांस्य पदक, कांस्य पदक और कांस्य पदक। बात करते हैं प्यारे दोस्तों नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा जी 5वें वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को पदक दिलाया। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने जो पदक दिलाया है वो रजत पदक है प्यारे दोस्तों। और ये जो खेल जिस इवेंट में इन्होंने दिलाया है भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है। बात करें रहने वाले कहाँ के हैं प्यारे दोस्तों, ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर 80.45 मीटर के सीजन में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का रहा है अब तक। उन्होंने अब तक से जो अपने जीवन काल में सर्वाधिक जो दूरी तय की है वो है 89.45 मीटर। बात करें 89.45 मीटर इनका बेस्ट थ्रो है अब तक का। नीरज स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के ट्रैक एंड फील्ड के पहले एथलीट नीरज चोपड़ा जी स्वतंत्रता के बाद प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ट्रैक एंड फील्ड बात करें पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 के साथ पेरिस ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने जो दूरी हासिल की थी 92.97 के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। थ्रो के साथ ओलंपिक में रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया है। 92.97 के साथ इन्हें जो ओलंपिक में न्यू रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। बात करें प्यारे दोस्तों अपने अंतिम मेडल में अमन शेरावत ने भारत को कांस्य पदक दिलाया कुश्ती में, और ये रहने वाले भी हरियाणा के हैं। अमन शेरावत पदक इन्होंने कांस्य पदक जीता है। खेल कुश्ती है और राज्य हरियाणा। अमन शेरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन चुके हैं। इससे पहले भारत के 7 पहलवानों ने भी भारत को मेडल कुश्ती में दिला चुके हैं। बात करते हैं अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग भार मुकाबले में रियो के पहलवान डारियन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर पदक जीता। 13-5 के अंतर से इन्होंने जो ये कांस्य पदक है अपने नाम किया था। और हरियाणा के ये रेसलर हैं कुश्ती के 13-5 के अंतर से रियो के जो खिलाड़ी हैं पहलवान डोरियन क्रूज को इन्होंने हराया और 13-5 से हराकर भारत को अंतिम पदक कांस्य इन्होंने दिलाया है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों लियोन मर्चेंट प्यारे दोस्तों लियोन मर्चेंट इन्होंने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल लियोन मर्चेंट ने जीते हैं। और ये स्पर्धा तैराकी है प्यारे दोस्तों। तैराकी स्पर्धा से ये आते हैं। फ्रांस देश के रहने वाले हैं। ये दोस्तों फ्रांस देश के ये रहने वाले हैं
बात करें, इन्होंने 4 गोल्ड और 1 कांस्य है, टोटल 5 पदक इन्होंने जीते हैं। 4 गोल्ड और 1 कांस्य, 1 कांस्य, टोटल मिलाकर 5 पदक। इसी ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी बने हैं लियोन मर्चेंट। लियोन मर्चेंट बने हैं। बात करें अन्य दूसरे खिलाड़ी की, टोरी हुक्स स्पर्धा तैराकी। ये देश अमेरिका के रहने वाले हैं प्यारे दोस्तों, और इन्होंने 3 गोल्ड और 2 रजत इन्होंने प्राप्त किया है। बात करें तीसरे नंबर पर जो रहे हैं मोली ओकालगन स्पर्धा इनकी भी तैराकी है। देश ऑस्ट्रेलिया और पदक 3 गोल्ड 1 रजत के और 1 कांस्य के साथ टोटल 5 पदक इन्होंने जीते हैं। प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक जो पदक जीते हैं एकल स्पर्धा में किसी खिलाड़ी ने, तो वो तैराक हैं, और हमारे प्यारे देश से तैराकी के लिए ओलंपिक में किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर हमारे देश को, हमारी सरकार को इसके बारे में जानना जरूरी है कि एक इवेंट, एक तैराक में सर्वाधिक जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो सारे तैराकी हैं। और लियोन मर्चेंट, बात करें टोरी हुक्स की, ये भी एक तैराक है। बात करें तीसरे नंबर पर जी है मोली जी, वो तीसरे पे, ये भी एक तैराक है। तो प्यारे दोस्तों, ओलंपिक के बारे में ये मेरी जो आज की क्लास है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।